दोस्तों, क्या हाल है आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, हम एक और दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं आज आपके लिए। और जो पहला वीडियो डाला था हमने इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, उसी का पार्ट 2 है। लेकिन इसमें हमने ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए, कुछ ऐसी स्टेट की है, ऐसी यूटी की है, ऐसे आइलैंड्स की है जो कि बच्चों को बड़ा टफ लगते हैं याद करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स, इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। तो पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो दोस्तों, भारत के नक्शे पे आप देख रहे होंगे जो नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट है, छोटी सी स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम आपने देखा वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ऊपर है और इसकी कैपिटल है गंगटोक। और दूसरे नंबर की बात करूं, बड़ी स्टेट में आती है अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। और तीसरे नंबर उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो आता है असम, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। और अगर मैं शिलोंग की बात करूं तो शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की। और मेघालय के बाद आता है नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कल भी बताया था हमने पिछले वीडियो में, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो उसके बाद आता है मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, आपको नज़र आ रही होगी नक्शे में। और सबसे नीचे जो छोटी सी स्टेट है वो है मिज़ोरम, तो इसकी राजधानी पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं आइजॉल। तो ये आपने याद रखने। तो दोस्तों, अब हम 1 बाय 1 जितनी हमने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट 8 बताई हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली हमने स्टेट आपको बताई थी जो थी सिक्किम, वेस्ट बंगाल के ऊपर, और नॉर्थ ईस्ट की इसको पहली स्टेट मानते हैं। और आप नक्शा ध्यान से देखिए इसका और ढूंढने की कोशिश करिए कि गंगटोक कहाँ है। तो इसकी कैपिटल है गंगटोक। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास स्टेट आती है वो आती है अरुणाचल प्रदेश। आप नक्शा देखिए ध्यान से, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है और कहाँ है ये आपको नज़र आ रही होगी, ईटानगर। तीसरी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेट आती है असम। तो असम थोड़ी सी बड़ी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश जैसी है, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। और इसका नक्शा आप ध्यान से देखिए। अगर मैं चौथी स्टेट की बात करूं तो ये आता है मेघालय। तो असम के नीचे कौन सी स्टेट पड़ती है, मेघालय। और मेघालय की राजधानी आपको बताया था हमने शिलोंग, तो इनकी कैपिटल शिलोंग पड़ती है और नक्शे में आपको नज़र आ रही है। और इसके बाद आता है हमारे पास नागालैंड। तो नागालैंड भी एक छोटी सी स्टेट है और इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल आपको नज़र आ रही होगी कोहिमा। तो बच्चों, इसका कैपिटल जो है कोहिमा, काफ़ी फेमस सिटी है और ये आपने याद रखना है। और इसके बाद कोहिमा के बाद आता है, नागालैंड के बाद आती है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एक छोटी सी स्टेट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट की, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, तो आप नक्शे में देखिए। और इसके बाद आता है मणिपुर। तो मणिपुर भी एक छोटी सी स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ये। और मणिपुर की कैपिटल क्या है बच्चों, इम्फाल। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन अलग से इनको याद करना है आपने। और मणिपुर के बाद आता है हमारे पास मिज़ोरम। तो मिज़ोरम जो स्टेट है एक लास्ट स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट की, और सबसे नॉर्थ ईस्ट के साउथ में पड़ती है जी। तो इसकी राजधानी का नाम क्या है बच्चों, इसकी राजधानी का नाम है आइजॉल। तो इन स्टेट्स को आपने याद कर लेना है। बच्चों, मैं होप करता हूं कि जो मैंने 8 ज़िलों के बारे में बताया जो कि नॉर्थ ईस्ट के ज़िले हैं, तो अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो जिनमें 7, तो जिन्हें 7 सिस्टर बोलते हैं, और प्लस एक जो सिक्किम स्टेट है, तो उनके नक्शे आपने याद करने और कैपिटल अलग से याद करनी है। होप करता हूँ आप इजीली इनको याद कर पाओगे। अब हमारे पास आती हैं बच्चों न्यूली फॉर्म स्टेट।
तो जो तो पुरानी स्टेट है, बड़ी बड़ी स्टेट है, बच्चे उनको इजीली याद कर लेते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। लेकिन ये 4 स्टेट्स हैं जो कि याद करने में मुश्किल है। पहली है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तो आओ इनके बारे में हम और स्टडी करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली स्टेट आती है उत्तराखंड। तो आपको पता था पहले यूपी जो सबसे बड़ी स्टेट होती थी इंडिया की, तो उसके 2 पार्ट कर दिए। नॉर्थ को जो है नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट थे वो उत्तराखंड में डाल दिए। तो आप नक्शे को ध्यान से देखिए और इसकी कैपिटल आपको नज़र आ रही होगी देहरादून। तो ये भूलना नहीं है और इसको आपने याद कर लेना है। तो ऐसे ही दूसरी स्टेट आती है हमारे पास झारखंड। आपको याद होगा बिहार, जो कि एक बड़ी स्टेट थी और पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी साइज बड़ा था। तो उसका जो साउथ पार्ट था वो झारखंड जिलों को बनाकर साउथ के जिलों को झारखंड बना दिया। तो झारखंड का मेन कैपिटल आप देख रहे होंगे रांची। और इसके बाद एक और बड़ी स्टेट होती थी हमारे पास मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी भोपाल। तो बच्चों आपने देखा होगा उसका भी जो साउथ पार्ट के डिस्ट्रिक्ट थे उनको मिलाकर हमने एक नई स्टेट बना दी है। तो जिसका नाम आप जानते हैं, पहले पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, तो जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप देख रहे होंगे रायपुर। और बच्चों ये स्टेट जो हमारे पास आई है, ये आई है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश भी काफ़ी बड़ी स्टेट थी। तो उसके जो नॉर्थ वाले ज़िले थे उनको मिला के हमने एक नई स्टेट बनाई है। तो इसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद, जो पहले की मध्य प्रदेश की राजधानी। दोस्तों कैसे लगा ये? तो मैं होप करता हूँ कि जो 4 नए स्टेट्स बनी हैं इंडिया की, क्योंकि उनको याद करना बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ था, तो मैंने कोशिश की आपको उनके बारे में और बताऊँ। तो आपका अब क्या है कि आपने चारों स्टेट के नक्शे देखने हैं, उनकी कैपिटल को याद करना है और अलग से एक लिस्ट बना लेनी है। तो होप करता हूँ आपको ये चारों स्टेट अब इजीली याद हो पाएगी। तो चलो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसकी लिस्ट में 4 हमारे पास जो मेन है आइलैंड्स की बात करेंगे, जो कि यूटीज़ भी हैं। तो पहले ही हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, फिर आता है अंडमान निकोबार, फिर आएगा दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और लास्ट में आएगा हमारे पास पौंडीचेरी। तो आइए एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे 2 आइलैंड्स की जो कि बड़े फेमस हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे वेस्टर्न साइड है इंडिया की, तो वहाँ अरबियन सी के पास पड़ता है आइलैंड लक्षद्वीप। तो आप नक्शे में देख रहे होंगे। और दूसरा राइट हैंड साइड पे बे ऑफ बंगाल, जो कि ईस्टर्न साइड है, वहाँ एक नया आइलैंड पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। तो बच्चों नंबर 1 पे हमारे पास आइलैंड आता है लक्षद्वीप, जो कि 36 द्वीप से मिलके बना हुआ है और ये भारत का सबसे छोटा द्वीप माना जाता है, जो कि सबसे छोटा आइलैंड है। तो आपने इसका मैप देख लिया और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आपको नज़र आ रही होगी सिटी कावरती। तो इसकी जो कैपिटल का नाम है कावरती। तो बच्चों दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास आइलैंड जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये भी छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलके ग्रुप बना हुआ है और ये भारत के जो कि बे ऑफ बंगाल है उसमें पड़ता है। आप नक्शे में देख रहे होंगे इंडियन ओशियन एंड अंडमान सी। तो इसकी अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो आपको नज़र आ रही होगी एक छोटी सी सिटी है पोर्ट ब्लेयर। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर टूरिज्म के बात करूं तो नंबर 1 पे आता है ये। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम तीसरे नंबर के आइलैंड की, जो कि दमन एंड दीव, दादर नगर एंड हवेली। तो पहले क्या था, ये दमन एंड दीव अलग था और दादर नगर हवेली अलग था। बेसिकली ये दमन एंड दीव गुजरात के ही पार्ट हैं, गुजरात के बिल्कुल पास पड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है दीव। और गुजरात में राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे उसका नाम है दमन। और नीचे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में पड़ता है दादर नगर हवेली। अब तीनों को मिला के इन्होंने एक यूटी बना दी है और इसकी जो कैपिटल होगी वो होगी दमन। तो चलिए दोस्तों अब हम चौथे नंबर पे जो हमारी यूटी है उसकी बात कर लेते हैं, छोटी सी है। तो इसका नाम है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के बेसिकली जो 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, कोई एक स्टेट में नहीं है। आप देख रहे होंगे केरला में अगर बात करूं तो माहे है,
और तमिलनाडु में 2 है, पांडिचेरी एंड केरकल। और जो एक इसका डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जन्म में। तो चारों को मिला के पांडिचेरी है, और इसकी जो कैपिटल है पांडिचेरी की, उसका नाम है पौंडीचेरी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ माई ट्राई सिटी पाठशाला में।